जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी टेलीकम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल पद के जॉब प्रोफाइल की। इससे पहले मैं बताता हूं कि ये जो एसएसबी में हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो नाम रखा गया है, ये सेम समकक्ष होता है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का, जो कि आपको सीआरपीएफ में देखने को मिल जाता है। तो अगर हम बात करें इस पद की, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कि इसकी सैलरी का, कि कितनी बेसिक पे इसकी रहती है। तो बेसिक पे जो होती है इसकी 25,500 से स्टार्ट होती है, जो कि 69,100 तक जाती है। तो अच्छी खासी बेसिक आपको यहाँ पे मिल जाती है और अच्छा खासा सैलरी आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपके जो भी अलाउंसेस हैं, एचआरए हो गया, आपका रिस्क अलाउंस हो गया, अगर पोस्टिंग की जगह पर जहाँ पे आपके अच्छा खासा आपको रिस्क अलाउंस मिल रहा है, तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी जो है सैलरी बन जाती है। सेकंड जो मेन जो टॉपिक है वो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको, सीआरपीएफ में अगर आपको एससीआरओ में भर्ती होना है तो कांस्टेबल रैंक में जब आप भर्ती होते हैं, उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद 1 साल की सर्विस और चाहिए होती है। फिर आप एक आरओबीसी एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंट लेता है उसका एग्ज़ाम देना होता है। उसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो होती है पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका साइंस में होना चाहिए, प्लस इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें आपके पासिंग मार्क होने चाहिए। कभी कभी जो ऐसा भी होता है कि सीआरपीएफ में डायरेक्ट हेड कांस्टेबल आरओ का, सब इंस्पेक्टर आरओ का और एएसआई आरओ की वैकेंसी भी निकाली जाती है, लेकिन ये बहुत ही कम वैकेंसी निकलती है। ज़्यादा चांसेस जो होते हैं, अगर आपको रेडियो ऑपरेटर बनना है सीआरपीएफ में, तो आप हेड कांस्टेबल एससीआरओ बनने के लिए कांस्टेबल जीडी से आरओबीसी एग्ज़ाम दे करके बन सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बीएसएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, तो यहाँ पे डायरेक्ट एससीआरओ की वैकेंसी निकलती है, जिसको अभी हम बताया था मैंने कि हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन भी कहा जाता है, उसकी वैकेंसी निकल जाती है। आप एग्ज़ाम दे करके इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो होती है, मान लीजिए अगर आप कांस्टेबल के थ्रू बन करके जा रहे हैं एससीआरओ, जैसे कि सीआरपीएफ में होता है, तब आपको 9 मंथ की आरओबीसी की ट्रेनिंग करनी होती है, जिसमें आपको रेडियो ऑपरेटर की ट्रेनिंग कराई जाती है। वहीं अगर बात करें, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूट हो जाते हैं, जैसे कि एसएसबी में अगर कोई सिलेक्शन हो जाता है किसी का हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में, तो पहले तो उसको बेसिक कराई जाएगी, जो कि जीडी की बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर में हर एक चीज़ सिखाई जाती है। वेपन्स के बारे में बताया जाएगा, फील्ड क्राफ्ट के बारे में बताया जाएगा, एक्ट एंड रूल्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में फिर आपकी 9 महीने की आपकी रेडियो ऑपरेटर की ट्रेनिंग होती है, जिसको आपको जॉब प्रोफाइल में आपका आगे जाके वो काम आता है, क्योंकि आप भर्ती जो है रेडियो ऑपरेटर के पद पे होते हैं। लेकिन बेसिक ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी होती है, वो तो आपको करनी होती है। इसके अलावा आपको 9 महीने की अलग से जो है रेडियो ऑपरेटर की ट्रेनिंग करनी होती है। अब नेक्स्ट आता टॉपिक वर्क प्रोफाइल। सबसे मेन टॉपिक कि आपका वर्क प्रोफाइल इसमें क्या रहता है। रेडियो ऑपरेटर है, सिग्नल प्लाटून, सिग्नल बटालियन से इनका लिंक होता है। सबसे मेन जो होता है सिग्नल जो होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो किसी भी फोर्स की रीढ़ की हड्डी का काम करती है। बिना कम्युनिकेशन की फोर्स बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि इनका मेन जो टास्किंग होती है, कह सकते हैं कि आपका कोई भी मैसेज होंगे, आप कुछ भी मैसेज देते हैं, आपका लीव का मैसेज है, कोई आपका वेलफेयर का मैसेज है, किसी भी रिगार्डिंग में अगर आपको कोई मैसेज पास करने हैं, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए या कोई कॉल करके पास नहीं करते हैं। बाकायदा इनका एक रेडियो ऑपरेटर का सेट होता है, उसके थ्रू ही मैसेज पास किया जाता है, कोडिंग के साथ में मैसेज पास किए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जितने भी कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं वो सारे के सारे सिग्नल प्लाटून, सिग्नल बटालियन और रेडियो ऑपरेटर के थ्रू किए जाते हैं। तो यही वर्क होता है आपका। अगर आपकी पीस पोस्टिंग है तो पीस पोस्टिंग में आपको आपका जो है शिफ्ट वाइज आपको ड्यूटी जाना होता है, 8-8 घंटे शिफ्ट होती है, और आपको मैसेज जो भी इन होते हैं उनको इन करना, जो आउट होते हैं उनको आउट करना होता है, मैसेज को टाइम में डिस्पैच करना होता है। वहीं अगर बात करें फील्ड में अगर पोस्टिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोबरा में पोस्टिंग हो गई या छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग हो गई है, तब आपको ट्रूप के साथ में ग्राउंड में फील्ड में भी जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे जब कोई एनकाउंटर या कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तब वहाँ से आपको जो है मैसेज पास करना होता है वर्बली अपने रेडियो ऑपरेटर सेट से। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी होती है। नाइट ड्यूटी यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं होती है। कहीं वो कन्फ्यूजन है कि नाइट ड्यूटी में आपको लगाया जाता है, ऐसा नहीं है, नाइट ड्यूटी नहीं होती है। लेकिन अगर फील्ड ड्यूटी गए हैं और अगर डे नाइट ढूंढना पड़ता है जंगलों में, तब आपको फील्ड ड्यूटी में साथ में रहना पड़ेगा ट्रूप्स के। अदरवाइज नाइट ड्यूटी आपकी कुछ नहीं होती है। आपका स्विच पर ड्यूटी चलता है, जो भी मैसेज आ रहा है, इन आ रहा है, आउट आ रहा है, आपको उसको टाइमली डिस्पैच करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आपका ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग। तो दोस्तों, जैसे बताऊंगा कि सिग्नल की जो बटालियंस होती हैं किसी भी फोर्स के अंदर में, वो बहुत कम होती हैं। जैसे मान लीजिए सीआरपीएफ है, इसके अंदर में ओनली 5 बटालियंस ही हैं। तो
तो आपकी जो पोस्टिंग होती है, इसकी प्लाटून जो होती है बटालियंस के अंदर में डिप्लॉय कर दी जाती है। हर यूनिट के अंदर में इनकी प्लाटून डिप्लॉय होती है और वहाँ पे आपका 2 से 3 साल आपकी पीस पोस्टिंग, उसके बाद में फील्ड पोस्टिंग, इस हिसाब से आपकी पोस्टिंग होती रहती है। तो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के हिसाब से आपकी पोस्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड में पोस्टेड कर दिया गया एक बार ट्रेनिंग के बाद में तो आप वहीं पे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टर्न वाइज अगर आपने अपना फील्ड टेन्यूर काट लिया तब आपको पीस पोस्टिंग मिल जाती है, फिर अगर आपने पीस पोस्टिंग काट ली तब आपको फील्ड टेन्यूर में भी जाना पड़ता है। तो दोनों चीज़ें वाइस वर्सा चलती रहती है, तो इसमें कोई भी जो है कन्फ्यूजन वाला चीज़ जो है आपको मन में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रमोशन। तो दोस्तों सिग्नल बटालियन जैसे मैं बताया आपको, जैसे सीआरपीएफ में 5 यूनिट्स हैं, दूसरे फोर्सेज में भी सिग्नल्स की यूनिट्स कम होती हैं, तो प्रमोशन जो होता है वो बहुत ही डिले होता है। क्योंकि मैं अभी सीआरपीएफ में सर्विस कर रहा हूँ तो मैं बताता हूँ आपको कि अगर आज की डेट में कोई कांस्टेबल जीडी ट्रेनिंग करके आ गया, पीओपी कर ली और 1 साल के बाद में उसने अपना एग्ज़ाम दे दिया और वो रेडियो ऑपरेटर बन गया, तो SCRO से जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है ASI-RO का। तो आज के एरा में बताऊंगा आपको मैं कि 18 से 20 साल लग जाएगा आपको ASI-RO बनने में। उसके बाद में नेक्स्ट आपको लगेगा 10 से 15 साल आपको SI-RO बनने में, और उसके बाद में फिर लास्ट आपका है इंस्पेक्टर RO। इसके बाद में पहले AC जो है असिस्टेंट कमांडेंट भी आप बन सकते थे जब अगर आप रेडियो ऑपरेटर भर्ती होते थे, लेकिन अब 7th पे कमीशन में इसको जो अबॉलिश कर दिया गया है, आप लास्ट इंस्पेक्टर RO तक ही बन पाएंगे। तो प्रमोशन के मामले में मैं सीधे बताऊंगा कि प्रमोशन थोड़ा डिले होता है क्योंकि यूनिट्स कम है, बटालियंस कम है, वैकेंसी इसलिए कम होती हैं, तो प्रमोशन भी इनका डिले होता है। पर कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है जब ज्वाइन कर लेते हैं, मान लीजिए किसी भाई ने SSB टेलीकम्युनिकेशन से हेड SCRO में भर्ती हो गया, तो वो अपना डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके आगे जा सकता है। उसके द्वार खुले हैं, आप में काबिलियत है, आप एग्ज़ाम दीजिए, आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लोकल प्रमोशन की बात करें, हेड कांस्टेबल से ASI-RO, ASI-RO से SCRO, SI-RO से इंस्पेक्टर RO, तो वो प्रमोशन जो आपको बहुत जो है स्लो देखने को मिलेगा। जब आप इंस्पेक्टर बनेंगे तब आपकी एज जो है, मतलब आपकी सर्विस जो होगी वो 50 क्रॉस कर चुकी होगी। तो ये आपको मेंटली तौर पे बिल्कुल तैयार रहना है कि मेरा लोकल प्रमोशन डिले होगा, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मेरे एग्ज़ाम के अंदर में मैं फटाफट जो है एग्ज़ाम दे करके आगे निकल सकता हूँ। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फैमिली लाइफ, जो कि हर कोई चाहता है। तो दोस्तों जो रेडियो ऑपरेटर का जो पद होता है फोर्स के अंदर में, अच्छा पद है, रेपुटेड पद है, और इसमें फैमिली लाइफ का भी सिस्टम सेम होता है जैसे कांस्टेबल जीडी में होता है। थोड़ा इसमें चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि इनका फील्ड ड्यूटी कभी कभी जो है ना के बराबर होकर के इनको पीस पोस्टिंग ज़्यादा मिल जाती है। तो पीस पोस्टिंग ज़्यादा मिलने की वजह से खासकर ये हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, कोई बड़े ऑफिस के अंदर में इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, तो उस समय पे आप अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हैं, बशर्ते आपकी पोस्टिंग पीस होनी चाहिए। और वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ जो मैं बताता हूँ आपको, ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हो गई, अच्छे स्कूल हो गए, ये सब चीज़ें अगर होगी तो आप डेफिनेटली वहाँ पे अपने परिवार को रख सकते हैं, अपने हायर अथॉरिटी से बाकायदा अप्रूवल लेने के बाद ही। अपनी मर्ज़ी से नहीं, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूवल मिल भी जाता है अगर पोस्टिंग अच्छी जगह पे है, हर एक चीज़ की सुविधाएं हैं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो इजीली आपको जो अप्रूवल मिल जाता है, आप अपनी फिर परिवार को वहाँ पे इजीली रख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल जो अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि SSB के अंदर में टेलीकम्युनिकेशन की जॉब और CRPF में SCRO की जॉब कैसी है, तो मैं बताऊंगा कि बहुत बढ़िया जॉब है। आपको बिल्कुल इसको जो है बेझिझक होकर के अप्लाई करना चाहिए, डेफिनेटली इस जॉब को ग्रैब करना चाहिए। बढ़िया रेपुटेड जॉब है, आपको बहुत चीज़ें इसमें सीखने को भी मिलेगी, टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, मैसेज कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। और आप जो है हर एक चीज़, जो भी नई चीज़ें आ रही है डिपार्टमेंट से, सबसे पहले आपके पास पहुंचती है, तो आप उन सब चीज़ों से जो है अवेयर रहते हैं। दोस्तों ये मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आकर के भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता होगा और जितना मैं आपको बता सकता हूँ मैं आपको बताऊँगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपके दिमाग से जो भी डाउट हैं वो डाउट निकल जाएँ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल में आए दोस्तों तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुँचाता रहूँगा। ये वीडियो मैंने मेनली बताया था, मेरे एक व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि SSB टेलीकम्युनिकेशन के जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। तो मैंने SSB टेलीकम्युनिकेशन का जो प्रोफाइल होता है, सेम SCRO CRPF के अंदर में भी सेम यही जो है जॉब प्रोफाइल रहता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कि SSB टेलीकम्युनिकेशन का जॉब प्रोफाइल अलग होगा, CRPF और BSF के SCRO का
जॉब प्रोफाइल अलग होगा ऐसा नहीं है, सबका जॉब प्रोफाइल सेम ही रहने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, फिलहाल के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद।